150 साल पहले लगभग 1875 में बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान से अलग था, क्योंकि बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। तब से लेकर अब तक राज्य की सीमाओं और क्षेत्रफल में बदलाव हुए हैं, इसलिए उस समय का सटीक क्षेत्रफल बताना मुश्किल है। लेकिन 1912 के बाद बिहार के गठन और फिर 1936 में उड़ीसा के अलग होने से उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आया। 1912 में बिहार की स्थापना। जब बिहार की स्थापना हुई थी तब इसका क्षेत्रफल आज से काफी अलग था, क्योंकि इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। 1936 में बदलाव। 1936 में ओडिशा को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया, जिससे बिहार का क्षेत्रफल फिर से बदल गया। वर्तमान क्षेत्रफल। बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की स्टोरी उसके नाम से ही शुरू होती है, एक ऐसा वर्ड जो एंशिएंट इंडिया की स्पिरिचुअल सॉइल में गहराई से रूटेड है। बिहार नाम पाली और संस्कृत वर्ड विहार से डिराइव्ड है। एक विहार एक मठ होता है, मंक्स के रहने और सीखने की शांत जगह। यहां ज्ञान, ध्यान और शिक्षा का केंद्र था। एंशिएंट टाइम्स में यह रीजन काउंटलेस मोनेस्ट्रीज से भरा हुआ था। पूरे कॉन्टिनेंट से मंक्स यहां नॉलेज लेने और मेडिटेट करने आते थे। यहां की लाइफ एक शांत धार्मिक ऑरा लिए हुए थी। ट्रैवलर्स और लोकल्स ने इस लैंड को विहारास की लैंड कहना शुरू कर दिया। एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल धीरे धीरे स्थायी बन गया। सेंचुरीज में इवॉल्व होकर वह नाम बन गया जिसे हम आज जानते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक डिस्क्रिप्टिव टर्म से फॉर्मल नाम। 12वीं सदी के आसपास टर्किश इन्वेडर्स ने इस नाम के फॉर्मलाइज होने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उनकी आर्मीज ने एक टाउन में हेडक्वार्टर्स बनाया, जिसे उन्होंने बिहार कहा। यह अब मॉडर्न डे बिहार शरीफ है। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर उस क्षेत्र पर लागू हुआ और नाम पूरे प्रांत में फैल गया। उनके हेडक्वार्टर्स का नाम प्रोविंस के ऑफिशियल डेजिग्नेशन बन गया। यहां से बिहार एक फॉर्मल गवर्नमेंटल नाम बन गया। बिहार वर्ड का एसेंस बिहार की हिस्टोरिकल सोल को कैप्चर करता है। यह सिर्फ बिल्डिंग नहीं, यह थॉट, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल सीकिंग का सेंटर था। एशिया और उसके बाहर ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्स को शेप करने वाले आइडियाज का क्रेडल बनना इसकी लेगेसी का टेस्टमेंट है। बिहार के नाम से जाने से बहुत पहले यह भूमि मगध का दिल थी। यहां भारत के सबसे पावरफुल किंगडम्स में से एक की राजधानी थी। एंशिएंट इंडिया की कहानी मगध के असेंडेंसी के बिना इनकम्प्लीट है। गंगा के फर्टल प्लेन्स, आयरन और लकड़ी, इन रिसोर्सेज ने मगध को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। शुरुआती शासक बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु मास्टरफुल रूलर्स थे। उन्होंने फॉर्मिडेबल आर्मी बनाई, जिसमें पावरफुल एलिफेंट कोर्स भी था। वे सिस्टमैटिकली अपने किंगडम का एक्सपेंशन करते गए। राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। आज राजगीर में इसके अवशेष मिलते हैं। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना में शिफ्ट कर दी गई। गंगा, सोन, गंडक, इन नदियों के कॉन्फ्लुएंस ने पाटलिपुत्र को ट्रेड का केंद्र बनाया। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की ग्रैंडर का वर्णन किया। यहां एफिशिएंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का बेहतरीन सिस्टम था। ये सब मगध की शक्ति और सोफिस्टिकेशन को दर्शाते थे। जब मगध सशक्त हो रहा था, उसी समय यहां स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन उभरी। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, दो महान लीडर्स इसी रीजन से जुड़े हैं। बोधगया में बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की। महाबोधि टेम्पल आज भी तीर्थ स्थल है। उन्होंने अपने पहले सर्मन्स पास के मैदानों में दिए। उनकी टीचिंग्स तेजी से फैली और बुद्धिज्म एक वर्ल्ड रिलीजन बन गई। महावीर का जन्म वैशाली के पास हुआ। उन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश फैलाया। अंततः यहाँ उन्होंने केवाला जनाना प्राप्त की और जैन धर्म की नींव रखी। इन टावरिंग फिगर्स की उपस्थिति ने बिहार को एक सीक्रेट जियोग्राफी में बदल दिया और यह भूमि स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल हब बन गई। मगध की ग्राउंडवर्क ने मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव रखी। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने शासन और रणनीति में मार्गदर्शन दिया। पाटलिपुत्र इंपीरियल कैपिटल के रूप में एक ग्रैंड कॉस्मोपॉलिटन शहर बना। यहां तक विदेशी दूत आए और साम्राज्य ने इंटरनेशनल रिस्पेक्ट पाया। मौर्य का जेनिथ अशोक महान के अधीन आया। किंग अशोक की जिंदगी कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हुई। उन्होंने हिंसा त्याग कर धम्म की नीति अपनाई
और अपने इडिक्ट्स स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए। अशोक का लायन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। मौर्यों के बाद गुप्त युग आया, भारत का क्लासिकल गोल्डन एज। कला, साहित्य और विज्ञान में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवांसमेंट्स हुए। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल शास्त्र में ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया। पाटलिपुत्र फिर से पॉलिटिकल सेंटर बना और इंटेलेक्चुअल लाइफ फलीभूत हुई। हिंदू और बौद्ध दोनों को पैट्रोनाइज किया गया, सिंक्रेटिज्म फलित हुआ। इन युगों ने बिहार के इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी को दृढ़ किया। नालंदा इस इंटेलेक्चुअल लेगेसी का क्राउनिंग जूअल एक महान मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी। यह आर्ग्यूबली दुनिया का पहला रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। चीनी यात्रियों जुआन जांग और येजिंग के अकाउंट्स ने नालंदा की वाइब्रेंसी दर्ज की। बौद्ध दर्शन, तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और मैसिव लाइब्रेरीज, धर्म गूंज जैसी पुस्तकालय थी। विवरणों में 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स और हजारों टीचर्स का जिक्र मिलता है। नालंदा अकेला नहीं, विक्रमशिला और उदंतपुरी भी थे। पाला राजाओं ने इन्हें पैट्रोनाइज किया और टैंट्रिक बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप विकसित हुआ। 12वीं शताब्दी अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा और लाइब्रेरीज को नष्ट कर दिया। लाइब्रेरीज जली, मैन्युस्क्रिप्ट्स नष्ट हुए और मंक्स बिखर गए, पर ज्ञान पहले ही एशिया के अन्य हिस्सों में फैल चुका था। नालंदा का लेगेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। महान एंशिएंट एम्पायर्स के डिक्लाइन के बाद बिहार मिडीवल ट्रांजिशन में आया। बिहार शरीफ एक इस्लामिक लर्निंग और पिलग्रिमेज सेंटर बना। शेर शाह सूरी, एक रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटर, सासाराम से जुड़े। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई और स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी शुरू की। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का असर मुगलों पर भी पड़ा। उनका शासन छोटा पर प्रभावशाली था। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत में नियंत्रण मजबूत किया। इससे अंग्रेजों को दीवानी, राजस्व अधिकार मिली और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। इस दौरान रिसोर्सेज का शोषण और रूरल हार्डशिप बढ़ा। 1857 के विद्रोह में बिहार सक्रिय रहा। कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने लड़ाई लड़ी। 1917 चंपारण, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह यहां हुआ। चंपारण सत्याग्रह ने देश भर को गैल्वनाइज किया। 22 मार्च 1912 ब्रिटिश ने बिहार को बंगाल से अलग प्रांत घोषित किया। आज इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुकारा। आज बिहार विकास की चुनौतियों का सामना कर रहा है, पर उसकी हिस्ट्री अटल है। आदिकालीन विहारों, मौर्य और गुप्त कलाकृतियों का साक्ष्य इसकी गहरी विरासत दिखाता है। बोधगया और पावापुरी जैसी साइट्स आज भी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज के केंद्र हैं। बिहार पहला साम्राज्य, राष्ट्रीय प्रतीक और आधुनिक भारत की राजनीति का हिस्सा रहा। यह शक्ति, ज्ञान और लचीलेपन की कहानी है। 3 सहस्राब्दियों से अधिक का इतिहास। इसके नाम का अर्थ और इतिहास हमें इसकी आत्मा समझाते हैं। बिहार से बिहार तक एक सफर जो आज आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।